कल्पना कीजिए, आप किसी देश के राष्ट्रपति हैं। आपका अपना देश, अपनी जनता और अपना संविधान है। और एक रात जब दुनिया सो रही होती है, हेलीकॉप्टर आपके घर की छत पर उतरते हैं और सैनिक आपके बेडरूम में घुसते हैं। आपको अपनी पत्नी के साथ उठाया जाता है और अगली सुबह आप किसी दूसरे देश की जेल में होते हैं। अब सवाल यह नहीं है आप अच्छे राष्ट्रपति थे या बुरे। सवाल ये है, क्या आज की दुनिया में किसी देश की संप्रभुता की कोई कीमत बची है? और अगर आज ये वेनेजुएला के साथ हुआ तो कल किसकी बारी है? Just hours before getting captured by US forces, Venezuelan President Nicolas Maduro had met with a special representative of the Chinese. The United States says it has seized another Venezuelan oil tanker, the Alina, is on multiple countries' sanctions list. साथियों, दुनिया पिछले कुछ दिनों से एक ऐसी घटना देख रही है जो सिर्फ वेनेजुएला की नहीं है, यह पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाला देश, लेकिन सैन्य ताकत में कमजोर, न्यूक्लियर हथियार नहीं है, अमेरिकी नज़र में अवज्ञाकारी सरकार। और हुआ क्या? अमेरिका ने यह तय कर लिया है कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति लेजिटिमेट नहीं है। और जब अमेरिका ऐसा तय कर ले तो फिर लोकतंत्र, यूएन चार्टर्ड, अंतर्राष्ट्रीय कानून सब सिर्फ किताबों की बातें रह जाती हैं। यह कोई तख्ता पलट नहीं था, यह एक मैसेज था दुनिया के लिए। अब यहाँ रुक कर सोचिए, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? क्या लोकतंत्र सिर्फ वही है जिसे अमेरिका मान्यता दे? अगर किसी देश की जनता अपने नेता को चुनती है लेकिन वह नेता अमेरिकी कंपनियों को काम करने को नहीं देता, तो क्या वह नेता तानाशाह हो जाता है? अमेरिका का तर्क साफ है, वेनेजुएला की सरकार और अमेरिकी तेल कंपनियों को बाहर रख रही है। तेल जो आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। इराक में कहा गया वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, अफगानिस्तान में कहा गया आतंकवाद, लीबिया में कहा गया मानवाधिकार और वेनेजुएला में तेल। साथियों, आज के समय में तेल ही सबसे बड़ा हथियार है। जिसके पास तेल है और जो उसे अपनी शर्तों पर बेचने की कोशिश करता है, वह खतरा बन जाता है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और दूसरे देशों को कॉलोनी बनाते हैं। तब सैनिक आते थे, अब ऑपरेशन होते हैं। तब राजा हटाए जाते थे, अब इंटेलिजेंस लीडर। फर्क सिर्फ भाषा का है, सोच वही है। वेनेजुएला के साथ जो हुआ वह आधुनिक उपनिवेशवाद का उदाहरण है, जहां देश पर कब्जा बिना झंडा फहराए कर लिया जाता है। अमेरिका कहता है हम लोकतंत्र फैलाते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या लोकतंत्र तब तक ठीक है? क्या लोकतंत्र तब तक ठीक है जब तक वह अमेरिकी हितों के अनुकूल है। अगर कोई देश कहे हम अपना तेल खुद बेचेंगे, तो वह अचानक तानाशाह क्यों बन जाता है? और ध्यान दीजिए, अमेरिका ने युद्ध की घोषणा नहीं की, सीधा राष्ट्रपति को उठा लिया। मैसेज साफ था, लीडर ही नहीं रहेगा तो सिस्टम अपने आप गिर जाएगा। अब सबसे डरावनी चीज आती है, रूस क्या बोला? चिंता जताई। चीन ने क्या बोला? स्थिति पर नजर रख रहे हैं। यूरोप का क्या कहना है? इंटरनेशनल लॉ का सम्मान होना चाहिए। और यूएन अभी तक खामोश है। साथियों, यह खामोशी बहुत कुछ कहती है, यह डर की खामोशी है। आज अगर अमेरिका ऐसा कर रहा है और कोई उसे रोक नहीं रहा, तो कल कोई भी कर सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत पूरी तरह सुरक्षित है? आज नहीं, लेकिन कल। अगर संसाधन, समुद्री रास्ते या रणनीतिक क्षेत्र अहम हो जाए तो नियम बदल सकते हैं। आज वेनेजुएला, कल कोई और यही सबसे खतरनाक बात है। क्या अब दुनिया जिसकी ताकत उसका कानून के सिद्धांत पर चलेगी? क्या लोकतंत्र सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गया? अगर किसी देश की जनता अपने नेता को बदलना चाहती है तो वह उनका अधिकार है, लेकिन जब कोई दूसरा देश यह फैसला करने लगे कि किसे सत्ता में रहना है, तो यह लोकतंत्र नहीं है, यह साम्राज्यवाद है। भारत के अंदर मांग हो रही है कि अरे कम से कम जो अमेरिका माधुरो को उठाकर ले गया, ओवैसी साहब कह रहे हैं अरे इंडिया सरकार आप जाकर कम से कम 26/11 वाले हमले के आतंकियों को क्यों नहीं उठा लाते? आज चाहे दाऊद इब्राहिम बैठा हो, मसूद अजहर बैठा हो, जो वहां बैठकर भारत के लिए जहर उगलते हैं, देश के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं, जाओ और उन्हें उठाकर ले आओ। सीधी बात है, सही सवाल है,
लेकिन हम अपने खिलाफ आतंकी हमले करने वालों को नहीं उठा पा रहे हैं। वहां अमेरिका अपने खिलाफ बयान देने वाले राष्ट्रपति को उठाकर ले आ रहा है। साथियों, आज दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, जहां यूएन सिर्फ एक इमारत बनता जा रहा है और ताकत ही सच्चाई बनती जा रही है। आज वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया, कल किसी और को उठाया जाएगा, और जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह कहा जाएगा यहीं से ताकत ने कानून की जगह ले ली। आज वेनेजुएला, कल कौन? सोचिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं